तो हेलो मेरे यारो डेमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक बंदे ने आकर जानकारी दी थी कि यहाँ पर होंग पहुंची हुई है। तो यह सुनकर प्रिंसिपल ने वहाँ के लीडर ने कहा था कि ठीक है, उसे तब अंदर आने के लिए कह दो। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग लिंगलोंग पवेलियन के चोगमू माउंटेन का देखते हैं एरिया, जहाँ पर इन्हें एक घर दिया गया है रहने के लिए, रुकने के लिए। और वहाँ पर यह बंदा कह रहा होता है कि आप लोग यहीं पर कुछ देर के लिए रुकिए, आपको अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। तो यह सुन यहाँ पर हूँ कहती है ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। तो उसके बाद हम लोग कमरे के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान बैठा हुआ होता है, अपनी तलवार को साफ कर रहा होता है। तभी गेट खुलती है और वहाँ पर चू आते हुए कहता है कि आइए मेरे द्वारा बनाए हुए चिकन सूप, स्टीम फिश और वाइट विनेगर डक का टेस्ट लेकर देखिए कि कितना स्वादिष्ट बना है। और वह टेबल पर रख देता है, सजा देता है। और जुआन भी अपने फिश की ओर जाने लगता है म्याऊं म्याऊं करते हुए। तो यहाँ पर हान उसे एक चम्मच खिलाते हुए कहता है कि भूख तो तुम्हें भी लगी होगी, है ना? और हम देखते हैं उसे खिला रहा होता है। तभी चू जो होता है वो कहता है कि मैडम पहले ही हवेली के अंदर जा चुकी है और वहाँ खाना खा रही है। यह खाना सिर्फ हम दोनों के लिए है, आपको भी खा लेना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ जुआन को ही खाते नहीं रहने चाहिए, उसे बस देखते रहो, अपना ही खा लेगा, तुम खाओ। तो यह सुनकर हान कहता है कि मुझे बस पहले सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ, आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम यहाँ पर अपने मालकिन के साथ आए हुए हो? तो हम देखते हैं सुनकर यह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है कि ओए बच्चे, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर इसके बारे में युवा गुइलोंग के बारे में गुइलोंग को पता चला तो वह अपनी बच्ची की तरह उसे मानता है। अगर यहाँ पर उसकी अफवाहें पता फैली इस तरीके से तो वह मुझे मेरे सिर को काट डालेगा। तो हम देखते हैं इसे इस तरीके से डरते हुए देख किसी से यह हान कहता है कि आखिरकार तुम युवान गुइलोंग का नाम ले रहे हो, क्या तुम यहाँ पर टियान्स मेंशन से हो? तो यह कहता है हाँ, क्या मैं उनके जैसा नहीं दिखता हूँ? तो ये सुनहान कहता है हाँ 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 ठीक है। और फिर वो ऐसे कहता है कि चूंकि तुम यहाँ पर तियांस पैलेस से हो और होम के प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें भेजा गया है, तो उस समय तुम कहाँ पे थे जब हमारी लड़ाई उस पर्पल हुडी वाले बंदे के साथ हो रही थी? तो ये सुनकर वह अपने माथे को मतलब कि चेहरे को छिपाते हुए कहता है कि ये सब इसलिए क्योंकि कस्बे में रहने वाली वहाँ की एक लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, वहाँ उस कस्बे के मालिक के वसुआन शान की बेटी थी, जो काफ़ी यंग थी और अट्रैक्टिव थी, तो मैं उधर भागा हुआ था रात में। तो हम देखते हैं फिर वो उठकर जाने लगता है, कहता है वो मेरे यहाँ पर किसी से मीटिंग फिक्स इसलिए मैं जा रहा हूँ। हान कहता है परेशान होते हैं, साला ये किस तरीके का गार्डियन है कि आखिरकार उसके प्रोटेक्शन के लिए, होम के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने इस जैसे आदमी को कैसे भेज दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान खा ही रहा होता है, तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है। काफ़ी लोग शोरगुल कर रहे होते हैं और वहाँ कुछ बंदे उन्हें रोक रहे होते हैं। तो उन्हें की आवाज़ को हम देखते जो कह रहे होते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आखिरकार बात क्या है? एक-एक करके बताओ क्या हुआ है? तो उन भीड़ में से एक बंदा जो होता है वो हान की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैंने उसके गुलाम को आज मेरे आँगन के बाहर चुपके से घूमते हुए देखा था और फिर मेरी एक मुर्गी जो है वहाँ से गायब हो गई है। दूसरा बंदा भी कहता है जी हाँ, मैंने भी देखा था, मेरे आँगन से एक बत्तख गायब है। कोई कह रहा होता है हाँ, मेरी तालाब से मेरी मछलियाँ गायब है। उसने ही किया होगा, आखिरकार उसने ही खाना बनाने का ऐसा ऑर्डर दिया था, वैसा ही एक बंदा भी कह रहा होता है कि वह सब कुछ यहाँ पर ला रहा था खाने के लिए, वही है। तो ये सब कुछ याद करके हान कहता है तो साला ये उसका करा धरा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो इस सेक्ट का स्टूडेंट वो कह रहा होता है चिंता मत करो, इस मामले की हम तह तक जाँच करेंगे कि अगर कौन क्या और किसने और कैसे किया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हान तो गेट के अंदर छुप चुका होता है, बट उसने यहाँ पर होम को बाहर भेज दिया होता है, जो बाहर की ओर आते हुए इन लोगों से इनकी शिकायतें सुन रही होती है और कहती है कि आखिरकार क्या मामला है? क्या दिक्कत हो गई है? मुझे कोई एक-एक कर बताइए। और हम देखते हैं इसको देखने के साथ यहाँ पर तो खुद इस सेक्ट के स्टूडेंट जो होते हैं वो भी मतलब अजीब से मतलब कि फील कर रहे होते हैं इसे देखकर। और फिर हम देखते हैं हान इसे बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारे चू का करा धरा है, उसी ने यहाँ ये सब कुछ किया है। तो वो कहती है अच्छा ऐसा है। और फिर वह इनके सामने आते हुए कहती है कि मुझे डर है कि कुछ गलतफ़हमियाँ हो गई है। मेरे पति कभी भी ऐसा करने के लिए अपने सर्वेंट से नहीं कहेंगे। लेकिन चूँकि आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर कोई भी बहस नहीं करनी और ना ही बातों को बढ़ाना है। इसलिए चलिए इस पोटली को रख लीजिए, इसमें कुछ सिल्वर कॉइन्स है जिसकी वजह से आप लोगों की भरपाई हो जाएगी, आप लोग आपस में बाँट लीजिएगा और अपराध को यहीं पर इस चीज़ को भूल जाइएगा। मैं लिंगलोंग पवेलियन में नहीं हूँ, इसलिए भविष्य में आपकी यहाँ पर देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों की मदद की। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस बंदे का यहाँ पर दिल टूटता है, पत्थर टूटता है और वह कहता है कि पति, इसका पति भी है? और वह काँप रहा होता है, तो दूसरा स्टूडेंट उससे लेते हुए कहता है पोटली को, ठीक है, जैसा आप कहें मिस, चिंता ना करें, हम यहाँ पर इस मामले को सँभाल लेंगे। और कहती है धन्यवाद। फिर हम रात का सीन देखते हैं, हान शांति से बैठा हुआ अपना रूम में ध्यान लगा रहा होता है। तभी यहाँ पर गेट खुलता है और ये आता है पोटली भरकर के सामानों को चुरा कर और सीधे लाकर यहाँ पर हान के सामने उधेड़ देता है, जिसमें कई सारे पीस वाली बोतलें, किताबें और कुछ कपड़े भी होते हैं। ये सब कुछ देखकर हान कहता है आखिरकार ये क्या है?
तो यहाँ पर यह सुनकर चूहा कहता है कि मैंने उन सभी लोगों की चीज़ों को चुरा लिया जिन्होंने हिम्मत की हमारी राजकुमारी को घेरने का। आखिरकार उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से करने का, इसलिए मैंने उनके घरों को तहस-नहस कर दिया और सभी ज़रूरी चीज़ों को वहाँ से गायब कर दिया। हान कहता है, क्या तुमने किया? तो यह सुनकर वह खुश होते हुए कहता है, हाँ, हाँ, आखिरकार मैंने किया। इनमें से कोई भी ये चीज़ जो तुम्हारे काम की है बताओ, मैं तुम्हें उन चीज़ों को दे दूँगा, इसलिए तुम इन्हें रख सकते हो। मैं यहाँ पर चोर सेज हूँ, आखिरकार अपने संप्रदाय का 63वाँ पीढ़ी का बच्चा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं ना चुरा सकूँ। मैं हर एक नियम का पालन करता हूँ और हर एक चीज़ को चुरा सकता हूँ। बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए चुरा कर लाऊँ? हान कहता है, क्या आज्ञा का पालन करना? बिल्कुल नहीं। और फिर वह 1 मिनट कहता है सोचते हुए, 1 मिनट रुको, ज़रा ठहरो। अगर आप वाक़ई इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तो मेरे लिए काम कर सकते हो? यह सुनकर कहता है, ओए बच्चे, तुम मुझे इस तरीके से खुश होकर क्यों देख रहा हो? मैं यहाँ पर एक यंग मैन हूँ। मैंने कहा मैं अपनी स्किल को बेचता हूँ, ना कि अपनी बॉडी को, जो तुम मुझे इस तरीके से घूर कर देख रहे हो। और फिर हम देखते हैं हान कहता है, साला इसके दिमाग में क्या-क्या खिचड़ी पकते रहता है। और फिर वह कहता है इससे कि मैं सिर्फ़ यहाँ पर इतना कर रहा था कि क्या तुम मेरे लिए कुछ चीज़ों को चुरा कर ला सकते हो? मेरी उसमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। यह सुनकर वह कहता है, ऑफ़ कोर्स, यह तो कुछ ऐसा है, जिसे मैं कर सकता हूँ। मुझे लगा तुम कुछ और करने को कह रहे हो। तो फिर हान यहाँ पर कहता है, अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बातों को। मुझे यहाँ पर क्लाउड ग्रास, नॉर्थर्न रोज़ फ्लावर और फ्रेग्रेंट फ्रूट चाहिए। ये 3 चीज़ें तुम्हें यहाँ से चुरा कर लानी है। इन तीनों इस पे मतलब स्पेशल हर्ब्स का नाम सुनकर यह हैरान हो जाता है, कहता है, क्या तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहते हो उन चीज़ों को चुरवा कर? और वह यहाँ पर रोते हुए चिल्लाकर कहता है कि ये सभी अत्यंत बहुमूल्य जड़ी-बूटियाँ हैं, जो कि यहाँ पर अधिकतर सुआन के है माउंटेन पर रखी हुई होती हैं, उस घर पर बनी उस माउंटेन पर बनी घर में। और वहाँ पर अर्थ रियलम के एक्सपर्ट्स उसका गार्ड करते हैं। क्या तुम वहाँ पर मुझे भेजकर मरवाना चाहते हो? हान कहता है, क्या तुम्हारे लिए इसे करना समस्या है? और हान अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें इतना आसान काम दूँगा? अगर डेमोनिक हैंड को ठीक करना इतना आसान होता और उन जड़ी-बूटियों को इतना पाना आसान होता, तो मैं इतना लंबा सफ़र तय कर यहाँ पर यूँ ही नहीं आता। और फिर हान इससे कहता है, आपने कहा था कि आपके लिए इस हेवन के नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे चुराना मुश्किल हो। तो यह सुन यहाँ पर वो कहता है डाँटते हुए इसे कि देख, देख भाई, तू यहाँ पर गलत बोल रहा है। मैंने कहा मैं चीज़ों को चुरा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी कुछ आवश्यक जानकारियों की आवश्यकता होती है, जो सबसे पहले मुझे मालूम होनी चाहिए। लेकिन इस इमारत में जिस जगह पर तुम भेज रहे हो मुझे, वहाँ पर अर्थ रियलम के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वहाँ पर एक मच्छर का भी घूम पाना मुश्किल है। वहाँ पर चोरी नहीं, डकैती करना होगा। उन्हें पीट कर पहले से वहाँ से चीज़ों को लाना होगा। फिर हान वहाँ पर वो गिरे हुए चीज़ों में से एक किताब को उठाता है और पलटते हुए देख रहा होता है और कहता है, तो सच में यह बात है कि तुम यहाँ पर अपने स्किल्स में मास्टरी हासिल नहीं किए हुए हो, इसीलिए तुम उन चीज़ों को चुरा नहीं सकते। चोर हो, एक्सपर्ट तो है, क्या नहीं चुरा सकते? तुम ऐसा नहीं हो। तो यह दाँत पीसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बस अपने नियमों का पालन कर रहा हूँ। जो मुझे जानकारी है, जहाँ की मालूम है, वहीं से चीज़ें चुरानी चाहिए। फिर हान कुछ पढ़ते हुए देखकर वहाँ पर हैरान हो चुका होता है। उसने वहाँ पर उस बुक में लिखी हुई कुछ चीज़ों को पढ़ा होता है, जिसमें थंडर ट्रेबुलेशन से लिखी हुई कुछ जानकारियाँ होती हैं कि उसे आखिरकार यहाँ पर उसके अलावे भी एक बंदे पर, एक लड़की पर पहले भी थंडर ट्रेबुलेशन हुआ था, जिसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा था। लेकिन जब उसने उस थंडर ट्रेबुलेशन को सँभाल लिया, मतलब कि उसे पास कर लिया, तो उसके बाद उसकी बॉडी में जो कि वाई एनर्जी की मात्रा है, उसकी फ्लोमेंट जो है वो अब आगे से बढ़ने लगी और उसकी कल्टीवेशन बिना रुके आगे के रियल्म्स पर पहुँचते रहने लगी। और इन जानकारियों को पढ़कर यहाँ पर हन अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि उन दिनों जो थंडर हेवनली ट्रिब्यूलेशन आया, उसकी वजह से उसकी शक्तियाँ बढ़ी और उसने यहाँ पर अपने अगले रियलों में ब्रेक थ्रू करने में उन चीज़ों की मदद की उस थंडर ट्रिब्यूलेशन ने। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं हुई? मैंने भी तो थंडर ट्रिब्यूलेशन को आकर्षित किया था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी से उन चीज़ों को किया? मैंने जो सीड को उगाया, वह डिमोनिक एनर्जी के बदौलत किया, इसकी वजह से मेरा ग्रेट स्वॉर्ड एवोल्यूशन में मुझे डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फिर वह यहाँ पर बुक को बंद करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम फ़िलहाल उन चीज़ों को नहीं ला सकते हो तो क्या तुम मेरे लिए द हुआन माउंटेन पर कई जो पुस्तक मंडलियाँ हैं, लाइब्रेरियाँ मौजूद है, उनमें से हेवन ट्रिब्यूलेशन से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हों, उन्हें लाकर दे सकते हो? यह सुनकर वह कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम उन्हें चाहते हो तो उन्हें लाना बहुत आसान है। मैं बताओ तुम्हें कितनी कॉपियाँ चाहिए उन सभी की? तो ये कहता है, हाँ, कि जितनी ज़्यादा उनकी जानकारियाँ वाली बुक्स हों उतनी ले आओ। तो ये कहता है, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ और उन्हें लेकर आता हूँ। फिर हान आराम से अपने बेड पर लेट जाता है और लेटे-लेटे अपने मन में कुछ चीज़ों को सोचने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ब्रदर लियू सेन की हालत कैसी होगी और वह अभी असुरा क्लैन में कहाँ पर, कब और कैसे होंगे। फिर हमें हेल असुरा क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रेड हुडी वाले और एक पर्पल हुडी वाले बंदे को देखते हैं। और यहाँ पर वह रेड हुडी वाला कह रहा होता है, "यह कैसी बकवास है? क्या पर्पल हुडी वाला जो बंदा था वह मारा गया जिसे हमने भेजा था?" और यहाँ पर वह कहता है, "ये किसने किया? मुझे बताओ।" तो ये बंदे जानकारी दे रहे होते हैं
हो सकता है कि लिंगलोंग पवेलियन के द्वारा किसी छुपे हुए एक्सपर्ट्स को वहाँ पर तैनात किया गया था, उन्हीं लोगों में से किसी ने मारा होगा। और यहाँ ये रेड कपड़े वाला जो है ना, यहाँ पर इन लोगों का जो लेवल है कुछ अलग है मार्क्स के साथ, क्लॉथ और इनका फेस मार्क्स, जो कि इनके लेवल हायर लेवल को दर्शाता है। एक ने बुल का पहना हुआ है, दूसरे ने हॉर्स का मार्क्स पहना हुआ है। तो हॉर्स मार्क्स वाला कहता है कि ऐसी क्या तो पावर थी जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, आखिरकार क्या रीजन रहा होगा। तो यहाँ पर ये कहता है आपका कहने का मतलब क्या है, उसने यहाँ पर इनका पता कर लिया होगा और वह एक्सपर्ट कहीं इनके पीछे भी ना आया हो। और फिर वह तुरंत ही यहाँ पर हाथ को घुमाते हुए इन सभी जितने बंदे थे जिनने इन सभी के गर्दनों को काट देता है अपना मिशन फेल करने की वजह से। और यहाँ पर बुल मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि पर्पल क्लॉथ मैन जो था वह तुम्हारे काफ़ी पसंदीदा आदमी था, लेकिन वह मारा गया। तो हॉर्समैन कहता है कि खैर, जिस भी यहाँ पर तरीके से वह मारा गया हो, लेकिन मेरा यहाँ पर पपेट अभी तो जिंदा और सुरक्षित है, यही मेरे लिए काफ़ी अच्छा बात है। मेरा यहाँ पर हाफ डीमन याम घोस्ट अभी तक यहाँ पर जिंदा है और फाइन है, यही मेरे लिए अच्छी बात है। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने लिू शेंग को बुलाता है, कहता है इसे खाओ। और वह उसे यहाँ पर एक पील दे देता है, जिसे यहाँ पर लिू शेंग सीधे गटक लेता है और उसे कहता है कि जाओ और नीचे जाकर इंतजार करो मेरा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लिू शेंग होता है यहाँ से यस सर कहकर सीधे नीचे चला जाता है अपनी जेल कोठरी जैसे जगह पर। और वहाँ आकर तुरंत ही उस पील को उगल देता है, बाहर निकाल देता है और उस पील को देख रहा होता है और हाँप रहा होता है। हाँपते हुए कहता है कि जूहान, आखिरकार कौन है ये भला, आखिरकार ये नाम किसका है, मैं आखिरकार कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, और ये सब कुछ क्या है। और इसके सर में अचानक से पेन होने लगता है और वह दर्द के मारे कहराने लगता है ज़मीन पर ही, मतलब कि घुलटने लगता है, अपने दर्द को किसी तरीके से बर्दाश्त कर रहा होता है और गुस्से में अपने पील को भी वहीं पर चकनाचूर कर देता है, इतना ज़्यादा उसे पेन हो रहा होता है। फिर वह कहता है हालांकि यह जो पील है मेरी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करने में मदद करती है, लेकिन मैं अपनी मानसिक संतुलता को इसे खाने की वजह से खोते जा रहा हूँ। और वह फिर किसी तरीके से बैठता और कहता है कि मुझे अतीत की घटी घटनाओं को याद रखना होगा, मुझे उन्हें भूलना नहीं होगा। और वह तुरंत ही वहीं पर कल्टीवेट करना चालू कर देता है। हालाँकि ये भी तो यहाँ पर डेमोनिक क्लैन के लोगों का कल्टीवेशन जानता है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो इसके साथ अजीब हुआ है जो ये लोग इसे अपने पपेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं डेमोनिक पिल्स दे देकर। और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।